जय हिंद दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम आज के वीडियो में बात करेंगे त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 में। त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। मतलब त्रिभुज ए बी सी को त्रिभुज बनाना है जिसका बी क्या है, समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर, मतलब ए बी क्या बोल रहा है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ए में कह रहा है साइन ए कॉमा कॉस बी और दो में कह रहा है साइन सी और कॉस सी। हमको इस सबको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना बार गया तो पहले तो हम हल के लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हल में हम लिखते हैं कि पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, एक बार प्रश्न पढ़े। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। मतलब त्रिभुज ए बी सी में एगो त्रिभुज बनाएंगे तो एगो त्रिभुज बना लीजिए। एगो त्रिभुज ऐसा बन गया, ये त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, त्रिभुज। ये त्रिभुज बन गया, इसमें हमको बी समकोण, तो बी समकोण, समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ये बी बन गया। बी समकोण 90 डिग्री, 90 डिग्री बन गया। तो हमको बन रहा छूट रहा है कथी, ए और ये हो जाएगा सी। ए बी सी त्रिभुज बन गया है जिसमें बी क्या है, समकोण है। बी समकोण है, इसमें बोल रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर। मतलब ए बी है ना, है तो ए बी है 24 सेंटीमीटर। ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है बी सी 7 सेंटीमीटर। तो बी सी ये है 7 सेंटीमीटर। देखो तो इसमें तीर होता है, ये लंब आधार ये कर्द। तो हमको लंब मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, कर्द नहीं मालूम है। कर्द हम उसको मालूम करते हैं। तो कर्द बराबर ए सी बराबर सबको लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे ए सी बराबर क्या हो जाएगा। तो कर्द बराबर क्या हो जाता है, रूट अंडर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ए सी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंबे स्क्वायर, तो लब कितना है, ए बी के स्क्वायर और जोड़ बी सी के स्क्वायर। क्या, बी सी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर। अब इसको अब डालते हैं। ए बी कितना हमारे पास है, ए बी कितना हमारे पास है, और ए बी हमारे पास 24। तो 24 सेंटीमीटर। इसको स्क्वायर करेंगे क्या, 7 के सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करिए तो 24 के स्क्वायर मतलब 24 के स्क्वायर मतलब हो गया 24 गुणे 24 मतलब 24 को 2 बार गुणा करेगा। 24 गुणे 24 को 2 बार गुणा, 4 गुणा करो, 4 को 16 के 6, 4 दूना 8 9, 2 से गुणा 4 दूना 8, इसको 2 दूनी 4, कितना हो गया 6 9 8 17, 4 1 5, कितना हो गया 576। कितना हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो 7 के सेंटीमीटर करेगा तो 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको करेगा, इसको जोड़ो 49 को करेगा तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 6 4 2 5 1 6, कितना हो गया, तो 6 से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 6 से 25 को हम वर्गमूल निकालेंगे। 6 से 25 को वर्गमूल निकालेंगे तो 6 से 25 का कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया, फिर कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ऐसे कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर 25। अब मान लो किसी को वर्गमूल नहीं आया, कि हमको वर्गमूल आता है सर, तो वर्गमूल कैसे निकलता है। देखो 6 से 25 लिख देगा, अब वर्गमूल निकाले के इधर से 2 के पहले बार लगता है, पहले 2 का बार लगा दो, इधर पहला बढ़ गया था पहला। अब देखो दुक्का 2 पढ़ो, दुक्का 2 2 दूनी 4, दुक्का 2 2 दूनी 4, तिरका 3 पढ़े, तिरका 3 3 तिहाई 9। मतलब जो 3 आई बा लेना है तो 3 इस बार भी लेना हो, 2 आई बा तो 2 आई बा, नहीं तो 3 तिहाई 9 बेसी हो जाता है 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में से 6 में से 4 गया तो 2, ये क्या हो गया 2 2 4, ये जुट जाता है 2 2 4, ये कितना हो 4 गया 5। हमको एक बार कोड अंक लेना है कि 5 लेंगे तो होगा 5 उतारना, 6 लेंगे तो 6 5 लेते हैं, तो 5 लेंगे तो 5 5 25, 5 जोगा बिंदु 22, कट गया 5 5 10, 4 1 5।
ये जुट गया, ये कट गया, कट गया, कट गया। तो वर्गमूल इस तरह का कितना गया 25, कितना गया 25। अब किसी को वर्गमूल नहीं आता है, क्या किसी को वर्गमूल नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी को वर्गमूल नहीं आता है तो उसको लिए और उपाय है कि आप 6 से 25 के डायरेक्ट क्या करें, लसा निकाल दें। क्या करें, लसा। 5 से इसमें भाग करो, 5 से भाग करेगा क्या करेगा, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से भाग करो, 25 25 सवा 100, 5 से भाग दो 50 25, फिर रूट में करेगा तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये दो के 12 लग के क्या, और 12 लगता है जोड़ा होता है, रूट में क्या होता है जोड़ा, जोड़ा में से एगो बाहर हो जाता है 5 गुने 5, तो ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। तो वैसे ही जब ये वर्गमूल लावे तो ये लसा वाला करके भी अपना जोड़ा लगा के बाहर दो में से एगो बाहर निकाल के अपना वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते इसको बिठा देते हैं। इसको बिठा देते हैं, चलो आगे हम बढ़ते हैं। हमको एक में बोल रहा है साइड ए, एक में बोल रहा है साइड ए, साइड ए, साइड ए मतलब साइड ए, तो ए बोल रहा है तो ए के लिए लंब कौन हो गया ई। जब ठिट्टा ई बढ़ाता है तो लंबी होता है, आधारी होता है और कर्दी होता है। जब ये ठिट्टा यह बोलेगा, एंगल बोलेगा ये, एंगल बोलेगा ये साइड ए, तो साइड ए बराबर कभी हो गया लंब बटा कर्द, सब साइड ए बराबर लंब बटा कर्द। तो साइन ए बोल रहा है तो ए के लिए लंब कौन हो गया ये, आधारी हो गया, कर्णी हो गया। तो लंब क्या हो जाएगा BC बटा AC, तो BC बटा AC, BC बटा AC, BC बटा AC। तो BC कितना है हमारा 7, तो 7, AC कितना है 25, तो 25 हो गया आंसर। आप लिखेंगे कॉस ए, कहते कॉस ए, कॉस ए बराबर कर दीजिएगा। जब ए एंगल ए बोलेगा तो एंगल ए से ठीक आएगा। एंगल ए बोल रहा है ई, तो इसके लिए लंब ये हुआ, आधार ये हुआ और कर्द ये हुआ, लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, कर्द ये हुआ। तो कॉस ए बराबर कथी होता है आधार बटा कर्द, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्द, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्द। तो आधार हमारा क्या है, ई तो लंब हुआ, ये क्या हुआ आधार, ये हुआ कर्द। तो आधार कितना हुआ AB, AB और बटा में AC, आधार बटा कर्द, आधार बटा कर्द। तो AB कितना है 24 और बटा में 25। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर कहता है साइड C, साइड C देखिए, एक बार साइड A था, एक बार साइड C है, एक बार साइड A था, एक बार साइड, तो एक बार से एंगल लिए थे, अब हमको साइड C एक बार से एंगल लेना है। तो साइड C कह रहा है, तो साइड C के लिए हम यहाँ से करेंगे, C के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्द। साइड C जब एंगल चेंज होगा तो क्या कहता है लंब और आधार भी चेंज हो जाता है। C कहा तो C के लिए लंब ये, आधार ये और कर्द ये हो जाएगा। C के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्द। तो साइड C बराबर कर दे, साइड थीटा का फॉर्मूला कर दे लंब बटा कर्द। तो लंब कौन हो जाएगा AB और बटा कर्द, कर्द AC। कर्द नहीं चेंज होता है, कर्द वही रहता है, कर्द दोनों में वही, आई बार थीटा रहता है वही बार रहता है, दोनों में एक ही होता है। तो AB कितना हो गया 24, AC कितना हो गया 25। अब आपको निकालना है कॉस C, क्या निकालना है कॉस C मतलब कॉस के फॉर्मूला निकालिए तो आधार बटा कर्द, कॉस C थीटा एंगल क्या बोल रहा है, कोड क्या बोल रहा है C, तो C के सामने वाली भुजा क्या हो गया लंब, ये हो गया क्या ये हो गया आधार और ये हो गया कर्द, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्द। तो हमको कॉस C मतलब क्या होता है कॉस थीटा पर आधार बटा कर्द। तो हमको ये तो लंब होगा, ये आधार, ये कर्द, आधार कितना हो गया BC बटा में AC। तो BC कितना हो गया 7 बटा 25। आपको ये थीटा के बारे में नहीं मालूम है, थीटा के बारे में ये न मालूम है तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाके बेसिक एंड थ्योरी एंड फॉर्मूले पर आप जाके समझ सकते हैं, उसको बड़ी बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। हम लोग एक बार और समझते हैं कि हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, कहीं अब मुझको नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ समझना रहे, तो एक बार और हम सब लोग समझते हैं। बोले प्रश्न बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है B सब कोण है, वो त्रिभुज ABC बना है जिसमें B क्या बन गया सब कोण है।
ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर लिख दे, बी सी 60 सेंटीमीटर, बी सी 60 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर साइन ए कॉमा कॉस है, दो में साइन सी कॉमा कॉस है, इसका मान देता हल में लिखिए हम। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर, तो ये होता है आपको बेसिक तरीके से, ये लंब ये आधार ये क्या होता है कर्द, ये लंब ये आधार ये कर्द, ये लंब ये आधार ये कर्द, लंब आधार कर्द होता है। तो हमको लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्द मालूम है, तो कर्द बराबर फॉर्मूला रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आपको नहीं ये फॉर्मूला आता था, पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। हमको लंब कर्द बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के लंब कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बेसी है कितना, तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर करते 24 के स्क्वायर करेंगे, मतलब 24 से 24 पे गुना करेंगे तो 576, 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर 7 से 7 में गुना करेंगे 7 तो 49 हो गया। जब 576 और 49 को जोड़िएगा तो 625 आ गया। कितना आ गया 625, 625 के वर्गमूल निकालिएगा तो आपको 25 हम बताए थे। एक्चुअली हमको बोल रहा है साइन ए, मतलब साइन ए और कॉस ए, तो हमको तो सीधे मालूम है साइन ए बराबर लंब बटा कर्द। अब आपको साइन ए, अगर साइन ए एंगल बता रहा है कि ए लेना है, साइन ए ही लेना है, कुछ नहीं लेना है, इसमें बोल साइन सी ले रहा है, हमको साइन ए बोल रहा है, साइन ए, तो हम ए तरह से लेंगे साइन ए। तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है लंब, ये हो जाता है आधार, ये हो जाता है कर्द। तो हमको साइन ए बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला कहते हैं लंब बटा कर्द। तो साइन ए के ये लंब हुआ, ये आधार ये कर्द, लंब बटा कर्द, तो लंब कितना हो गया 20, तो लंब कर्द क्या हो गया ए सी, तो ए सी हो गया, तो लंब बटा कर्द हो गया। तो बी सी कितना है तो 7, ए सी कितना है 25, तो 7 बटा 25। मतलब कॉस ए क्या बोल रहा है, कॉस ए, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्द होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कॉस ए, मतलब कॉस के लिए ए से एंगल ए कहेगा, तो ए के लिए ये हो गया लंब ये आधार ये कर्द, ये हो गया लंब ये आधार ये कर्द। तो आधार बटा कर्द कॉस ए बराबर आधार बटा कर्द, तो आधार बटा कर्द आधार कितना 24, 24 तो ये ए बी, तो ए बी बटा ए सी, तो कितनी हो जाए 24 बटा 25। हमको ये पहले का पूरा डाउट क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर पे, साइन सी बोला है, साइड सी, साइड सी जब ये बोलेगा तो सी एंगल लेना है, सी बोलेगा तो सी एंगल लेना है, सी बोलेगा तो सी एंगल लेना है। सी जब ये एंगल लेंगे तो साइड सी लेंगे एंगल, तो ये क्या हो जाएगा साइड सी का मतलब ये हो जाएगा लंब ये आधार, ये क्या हो जाएगा कर्द, ये लंब ये आधार ये कर्द, ये लंब हो जाएगा साइड सी के सामने वाला, ये लंब हो गया ये कर्द। ए बोल रहा था तो ये लंब हुआ था, साइड सी बोला है तो ये लंब हो रहा है, तो ये लंब ये आधार ये कर्द। तो सर साइड थीटा बराबर कथी होता है लंब बटा कर्द, लंब बटा कर्द, तो लंब बटा कर्द होता है, तो लंब कितना हो जाएगा ए बी कर्द ए सी, कर्द वही दोनों में कर्द वही रहता है ए सी, तो ए बी बटा ए सी, तो ए बी कितना है 24, अब ए सी 25, तो 24 बटा 25। अब कॉस सी क्या बोल रहा है कॉस सी, तो कॉस सी बता कथी होता है आधार बटा कर्द, कॉस सी आधार बटा कर्द, कॉस सी आधार बटा कर्द, आधार बटा कर्द होता है। तो कॉस सी बोल रहा है सी, तो सी के लिए ये लंब ये आधार ये कर्द, कॉस सी के लिए ये लंब ये आधार ये कर्द, तो आधार बोल रहा है आधार कितना हो जाएगा बी सी कर्द, कर्द क्या हो जाएगा ए सी, तो बी सी बटा ए सी, 7 बटा बी सी कितना है 7 और ए सी कितना है 25, तो 25 डाल दिए। प्रश्न संख्या 2 में हम लोग चलते हैं। बोला है आकृति 8.13 में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। वो क्या बोल रहा है आकृति 8.13 में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। देखो आकृति ये है, इसमें देखो हमको tan P और cot R का मान ज्ञात करना है। तो देखो एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है ये आधार होता है, ये कभी होता है कर्ण, ये लंब होता है ये आधार होता है ये कर्ण होता है। देखो हमको लंब मालूम है कर्ण मालूम है, आधार ना मालूम है, आधार नहीं ना मालूम है, आधार ना मालूम है, तो इसको अब क्या करेंगे आधार बराबर फार्मूला जानते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर फार्मूला क्या जानते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इसमें हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो हमको आधार निकालना है क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर बराबर लिखेंगे, क्यू आर बराबर क्या होता है आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और जोड़ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है पी आर, तो पी आर के होल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर, लंब कितना है पी क्यू, तो पी क्यू के होल स्क्वायर। तो पी आर के होल स्क्वायर क्या होता है 13, तो 13 के स्क्वायर, तो 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर के स्क्वायर। पी क्यू, तो पी क्यू कितना है 12, तो 12 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। तो 13
13 के स्क्वायर मतलब 13 में 13 से गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 13 में 13 से गुणा कर दीजिए। 13 में 13 से गुणा कीजिए तो 13 में 13 से गुणा कीजिए क्या होगा? 169। 13 में 13 से गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा? 169। तो ये हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस 12 के स्क्वायर है तो 12 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 से 12 में गुणा करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 144 घटा दो इसमें से। 144 घटाया तो 9 में से 4 गया था 5, 6 में से 4 गया तो 2, ये कितना 0। कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो 25 का क्या होता है? 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, 5 25। तो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। क्यू आर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लिख दिए, इसको मिटा देते हैं। क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। हमको देखो बार बार कह रहा है, बार पूछ रहा है tan p माइनस कॉट r, मतलब कि tan p माइनस कॉट r, मतलब tan p यहाँ हाथी लगा दिया है कि आपको कोड क्या लेना है? p ही लेना है। आपको हाथी लगा दिया कि tan आपको p ही लेना है, मतलब कोड p ही लेना है। तो हम देखो इस कोड के सामने वाली भुजा, जब इस कोड से लेंगे ना तो इस कोड के सामने वाली भुजा लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है और ये कर्द हो जाता है। इस कोड के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब, ये आधार, ये कर्द। तो tan p, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो tan p के सामने लेंगे तो हो जाता है लंब, ये आधार, ये कर्द। तो लंब बटा आधार चाहिए तो लंब कितना हो जाएगा? क्यू आर। लंब कितना हो जाएगा? क्यू आर। लंब बटा आधार, आधार कितना हो जाएगा? पी क्यू। तो ये हो जाएगा पी क्यू। अब हमको कॉट आर, आर मतलब कोड कितना आप बोल रहा है? आर। कोड ये आर है तो अब आर पर से देखेंगे तो आई कोड पर से ई क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्द हो जाएगा। ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्द। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। कॉट थीटा का फॉर्मूला आधार बटा लंब। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार बटा लंब। तो आर के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्द। तो हमको पूरा आधार, आधार पहले कितना हो जाएगा? क्यू आर। अब बटा में पी क्यू, लंब कितना हो जाएगा? पी क्यू। क्या हो जाएगा? पी क्यू। तो देखो क्यू आर कितना है? क्यू आर है 5, तो 5 पी क्यू कितना है? गलत हो गया। क्यू आर कितना है? 5। अब पी क्यू कितना है? 12। देखो फिर क्यू आर कितना है? 5। अब पी क्यू कितना है? 12। 12 के लस लेंगे तो 12, 5 में से 5 गया था तो 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया तो 0, 0 बटा 12, तो 12 हो गया कितना? 0। आंसर सोच गया। अब देखो एक बार और समझते हैं। आकृति 8.3 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखो तो tan p देखो ई दोनों दिया था, हमको ई ना दिया था। तो क्यू आर आधार ना दिया था, आधार में क्या होता है? रूट अंडर कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो सबको बोलते हैं पी क्यू आर में रूट अंडर कर्ड स्क्वायर माइनस लंब, मतलब क्यू आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर रूट अंडर। क्यू आर कितना दिले है? 13, तो 13 के स्क्वायर। पी क्यू कितना दिले? 12, तो 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर कितना हो गया? 169। 69 से 12 के 144, तो 169 में से 44 गया था 25, 25 के बराबर कितना हो गया? 5। tan p माइनस कॉट आर, तो tan p क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan p मतलब कोड क्या रहा है? p लेना है तो p, तो ये कोड के सामने वाली भुजा क्या हुई? लंब, ये आधार, ये कर्द। लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो गया? क्यू आर। आधार कितना होगा? पी क्यू। तो क्यू आर बटा पी क्यू। कॉट आर मतलब आर, एंगल ही लेना है आर, तो कॉट आर ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्द। इस कोड के लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्द। तो हमको आधार कॉट थीटा कितना होता है? आधार बटा लंब। आधार कितना हो जाएगा? आधार ये हो जाएगा क्यू आर, लंब कितना हो जाएगा? पी क्यू। क्यू आर बटा पी क्यू आर कितना दे 5, तो 5। पी क्यू कितना दे 12, क्यू आर 5 12, दोनों के लसल ये 5 में से 5 जाते हैं। यदि साइड ए बराबर 3/4, साइड ए बराबर 3/4 हो तो कौसे तथा tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइड ए बराबर 3/4 हो तो कौसे और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हल में लिखेंगे साइड ए बराबर क्या? साइड ए बराबर 3/4। साइड ए बराबर 3/4 दिया था। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्द। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा में कर्द। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा में कर्द। तो देखो हमको लंब कर्द मालूम है, लंब और कर्द मालूम है, तो हमको क्या घट रहा है? आधार। तो आधार लिखेंगे, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर कर्द स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। क्या होता है? कर्द स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मतलब आधार बराबर फॉर्मूला क्या? रूट अंडर कर्द स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्द स्क्वायर कितना है? तो 4 के स्क्वायर। लंब स्क्वायर लंब कितना है? तो 3 के स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर 4 चौका 16, और 3 के स्क्वायर 3 तिहाई 9, तो 16 में से 9 गया तो 7।
तो आधार कितना आ गया √7, आधार कितना आ गया √7। हमको क्या निकालना है कौ से, क्या निकालना है कौ से। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्द, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्द, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्द, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्द। तो लिखेंगे आधार बटा बे कर्द, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा बे कर्द। तो आधार कितना दिले है √7, आधार कितना दिले है √7 और कर्द कितना दिले है 4, कर्द कितना दिले है 4, आधार कितना दिले है √7 और कर्द क्या दिया है 4, तो का 4 हो गया। अब लिखेंगे tan A, क्या लिखेंगे tan A के बाद निकालना है। तो tan A बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर लब बटा आधार, tan थीटा बराबर लब बटा बे आधार, tan थीटा बराबर लब बटा बे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है लब बटा आधार, लब कितना दिया है 3, लब कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है √7, आधार कितना दिया है √7। देखो एक बार और हम लोग समझते हैं। देखो यदि साइड A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे साइड A बराबर 3/4, साइड A के मान कितना दिया 3/4। तो हमको साइन थीटा का फॉर्मूला मालूम है लंब बटा कर्ण दिले है, इनमें कथी घट रहा है आधार घट रहा है। तो आधार निकालेंगे तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो √अंडर कर्ण कितना है तो 4 के स्क्वायर, लंब कितना लंब 3 के स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर क्या हो 4 चौका 16, 3 के स्क्वायर 3 3 9, तो 9 में से 7 गया, 9 में से 16 में से 9 गया तो 7 हो गया। देखो तो cos A बराबर निकालना है कभी cos A, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा का आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिले है √7, आधार कितना दिले है √7, तो √7 कर्ण कितना दिले कर्ण 4 दिया था 4 दे दी। tan A बराबर लब बटा आधार, tan A बराबर क्या होता है लब बटा आधार। तो लब कितना दिया है 3, तो 3 दे दिए, आधार कितना दिया है तो संख्या हम लोग 4 में चलते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 हो, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइड A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A मान ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे क्या लिखेंगे हल में लिखेंगे 15 cot A बराबर कितना हो जाएगा 8। एक बार डाहे कुछ होता कहती है गुड्डा की चीज़। तो देखो cot A बराबर लिखेंगे क्या लिखेंगे cot A बराबर 15 को जब उधर ले गए तो गुड्डा बे तो कति हो जाएगा भाग में, कति हो जाएगा भाग में। देखो cot A बराबर लिखे थे गुड्डा बे है तो इधर जाएगा तो कति हो जाएगा भाग में। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है आधार बटा लब, cot थीटा का फॉर्मूला आधार बटा बे लब, cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है आधार बटा बे लब। तो देखो आधार और लब हमको मालूम है, आधार लब मालूम है तो घट रहा है क्या कर्द घट रहा है तो कर्द बराबर लिखेंगे, कर्द बराबर लिखेंगे तो √अंडर कर्द बराबर क्या होता है लब स्क्वायर, तो लब स्क्वायर अजोड़ कति हो जाएगा आधार स्क्वायर, लब स्क्वायर अजोड़ कितना हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो लब स्क्वायर लब कितना है 15 के स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर, आधार कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर जब 15 में 15 से गुणा करेंगे तो 225 होगा, अजोड़ 8 के स्क्वायर मतलब 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 64 होगा। तो 225 में 64 जोड़ो तो 5 और 4 9 और 6 2 8, ये हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 282 के जब वर्गमूल निकालेगा तो आप 17 होगा, नहीं तो 17 से 17 में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 282, 17 के स्क्वायर भी 282 चाहे 82 के वर्गमूल भी निकालिएगा तो 17 होगा। तो हमको तो कर्द मालूम हो गया, हमको निकालना क्या है साइड A, क्या निकलना है साइड A। तो साइड A मतलब साइड थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा बे कर्द, साइड थीटा का फॉर्मूला लब बटा बे कर्द, साइड थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लब बटा बे कर्द, साइड थीटा का लब बटा बे कर्द। तो देखो लब हमको कितना दिया है लब कितना दिया है 15, लब कितना दिया है 15 और कर्द कितना दिया है 17, कर्द कितना दिया है 17, लब कितना दिया है 15, कर्द कितना दिया है 17, बहुत अच्छा। अब निकालेंगे sec A, क्या निकालेंगे sec A। तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो कर्द बटा आधार, क्या होता है कर्द बटा बे आधार, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्द बटा बे आधार। तो कर्द कितना दिले है 17, कर्द कितना दिले है 17 और आधार कितना दिले है 8, आधार कितना दिले है 8, हो गया आंसर। चलिए अब आगे प्रश्न में चलते हैं।
देखो चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। हम लोग क्या चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। पहले तब सेक थीटा बराबर लिखते हैं हल में। सेक थीटा बराबर हल में क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्द बटा आधार। क्या होता है, कर्द बटा बे आधार। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्द बटा बे आधार। कर्द बटा आधार, तो कर्द दिया है आधार दिया तो हमको छूट रहा है क्या, लब। क्या छूट रहा है, लब। तो लब बराबर क्या हो जाता है, लब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्द स्क्वायर। क्या हो जाता है, कर्द स्क्वायर। कर्द स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्द स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्द के स्क्वायर कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर। आधार कितना है, आधार 12, तो 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर करेंगे तो 13 के स्क्वायर 13 में 13 से करेगा 169। 12 के स्क्वायर 12 में 12 से करेगा 144। 169 में 144 गया तो कितना हो गया 25। 169 में 144 गया तो कितना हो गया 25। तो 25 के वर्गमूल करेगा तो 5 5 25। 25 के वर्गमूल क्या होगा 5 25। तो देखो बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किया। तो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। एगो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एगो कॉसेक थीटा। देखो हमको एगो के मालूम दिया है, सेक थीटा के मालूम दिया है, 5 गो निकालना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा के बाद हमको क्या करना है, निकालना है। और सेक थीटा के बाद ले लेते। तो साइन थीटा के बाद निकालते थे। साइन थीटा बराबर लिखो, साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लब बटा बे कर्द। क्या लब, लब। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लब बटा बे कर्द। साइन थीटा फॉर्मूला लब बटा बे कर्द। तो लब कितना देले है, लब देखो लब कितना देले है 5। लब कितना देले है 5। और कर्द कितना देले है, कर्द कितना देले है 13। कर्द कितना देले है 13। अब आपको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्द। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा बे कर्द। कॉस थीटा बराबर आधार बटा बे कर्द। तो आधार कितना देले है 12। आधार कितना देले है 12। और कर्द कितना देले है 13। आधार बटा कर्द हो गया। आप टैन थीटा क्या निकलेंगे, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लब बटा आधार। टैन थीटा बराबर लब बटा बे आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लब बटा बे आधार। तो टेन लब कितना है, लब देले है 5। टैन थीटा बराबर लब बटा आधार। तो लब कितना देले है 5। आधार कितना देले है 12। तो आधार हो गया 12। अब कॉट थीटा, कथी कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना आधार, आधार बटा लब। इसका उल्टा हो जाता है। तो आधार बटा बे लब, आधार बटा लब। तो आधार कितना देले है 12। आधार कितना देले है 12। और लब कितना देले है 5। लब कितना देले है 5। अब आपको क्या घटा है, 1 2 3 4 को हो गया, एगो और घट रहा है। तो एगो और घट रहा है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्द बटा लब। कॉसेक थीटा बराबर कर्द बटा लब। कॉसेक थीटा बराबर कर्द बटा लब। तो कर्द कितना देले है, कर्द देले है 13। कर्द कितना देले है 13। और लब कितना देले है 5। लब कितना देले है 5। देखो एक बार और समझ लेते हैं। देखो यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो बोलिए तो सेक थीटा बराबर तो 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्द बटा आधार। कर्द बटा आधार। तो कर्द दिया है आधार दिया है तो हमको लब डबल है तो लब निकालेंगे। तो लब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्द स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। रूट अंडर कर्द स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्द स्क्वायर, कर्द कितना है 13। तो 13 के स्क्वायर। आधार कितना है, आधार 12। तो 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169। 12 के स्क्वायर मतलब 12 में 12 से गुणा करेंगे 144। 169 में 144 घटेगा तो कितना हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो हमको देखो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। क्या को त्रिकोणमितीय 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखो तो एगो सेक थीटा हमको दिया है तो 5 गो नहीं निकालना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा निकाले तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लब बटा बे कर्द। तो लब कितना देले है तो 5। और कर्द कितना देले है 13। तो 13। कॉस थीटा क्या है, आधार बटा कर्द। आधार कितना देले है 12। कर्द के आधार बटा कर्द। तो कर्द कितना देले है 13। तो 12 बटा 13। टैन थीटा लब बटा आधार। तो लब कितना देले है 5। आधार कितना देले है तो 12, 5 बटा 12। कॉट थीटा आधार बटा लब। तो आधार कितना देले है 12 और लब कितना देले है 5। अब देखो कॉसेक थीटा, कर्द बटा लब। कॉसेक थीटा बराबर कर्द बटा लब। तो कर्द कितना दिया है, कर्द दिया है 13। तो 13 और लब कितना दिया है 5। लब कितना देले है 5। देखिए ये 5 तक प्रश्न हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।